तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? नंबर मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। कल हमने क्या पढ़ा था? नंबर्स के बारे में हमने कल कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को समझा था। नंबर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो सब चीज़ें हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नंबर्स के इनबिल्ट मेथड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, नंबर्स के एक तो बेसिक मेथड्स हैं और एक स्टैटिक मेथड्स हैं। बेसिक मेथड्स मतलब जो किसी भी नंबर पे वर्क कर सके, जैसे कि टू स्ट्रिंग, टू एक्सपोनेंशियल, टू फिक्स्ड, टू प्रिसीजन, वैल्यू ऑफ। ठीक। और स्टैटिक मेथड्स क्या है? ये केवल और केवल नंबर पर ही काम करेंगे। ये पहले से ही कौन सा इसमें ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है? नंबर। देखिए सब में क्या यूज हो रहा है? नंबर। तो ये सिर्फ नंबर पे ही काम करेंगे और ये किसी भी टाइप की वैल्यू हो जो कि नंबर है, उसमें जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट हो, नंबर ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, बस वैल्यू भी नंबर होगी तो वो काम करेगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं? टू स्ट्रिंग को। नाम से समझ में आ रहा है ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी नंबर को अगर हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो ये क्या कर देगा? उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू 4 5 6। अब ये कौन सा x का डेटा टाइप क्या है? नंबर। और मुझे क्या बनाना है इसको? स्ट्रिंग। तो मैं क्या लिख दूंगा? x। देखो ये इस नंबर पे वैल्यू वर्क कर रहा है। किस पे? इस पे, मतलब इस वैल्यू पे वर्क कर रहा है। लेकिन ये वाले जो स्टैटिक मेथड्स है ये वैल्यू पे वर्क नहीं करेंगे। हमको वैल्यू किस में पास करनी पड़ेगी? एज अ आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं? उसको एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक, तो एक्स डॉट टू स्ट्रिंग, इसमें कोई आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या कर देगा? आंसर में क्या दे देगा मुझे? 4 5 6। आंसर में स्क्रीन पे तो यही दिखाएगा, लेकिन अगर हम इसका डेटा टाइप चेक करेंगे तो क्या निकल के आएगा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब एक चीज और है, ये कौन सा नंबर है? डेसिमल नंबर है। 0 से 9 किस में आता है? डेसिमल नंबर में। डेसिमल नंबर में आता है ना। जैसे नंबर सिस्टम में कितने नंबर सिस्टम है? बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये सब नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया है। ठीक, तो अभी ये कौन सा नंबर सिस्टम है? बाय डिफॉल्ट हम मैथ में जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो कौन सा होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, तो अभी ये कौन सा नंबर है? डेसिमल नंबर है। इसको मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है, इसको मुझे किस में करना है? बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमको टू स्ट्रिंग एक ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे इसके अंदर मैं आर्गुमेंट क्या पास कर दूं? x टू स्ट्रिंग, और जो हमें बेस प्रोवाइड करना है, जिस बेस में चाहिए। तो कौन सा बेस चाहिए? बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। तो अब ये क्या करेगा ना, इस 4 5 6 को किस में कन्वर्ट करके देगा? बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करके देगा। तो 4 5 6 का बाइनरी नंबर क्या होगा? बताते चलिए। सॉरी, 2 2 8। कोई दिक्कत? 1 1 4 5 7 2 8 14 7 3 1 1। तो अगर ये हमें आंसर क्या देगा? 1 1 1 0 0 1 0 0 0। कोई दिक्कत? तो 456 का बाइनरी नंबर क्या निकाल के दे देगा हमको? ये
ठीक, तो इससे ये भी एक फायदा है टू स्ट्रिंग से कि आप कोई भी डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर जो भी नंबर देंगे वो हमेशा डेसिमल नंबर सिस्टम का ही नंबर होगा, क्योंकि मैथ्स में हम कौन सा नंबर सिस्टम यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहां पर अभी हमको क्या बनाना था, बाइनरी नंबर बनाना था, तो हमने बेस 2 दे दिया। अगर हमको क्या बनाना होगा, ऑक्टल बनाना होगा, तो बेस क्या देंगे, 8। अगर हेक्साडेसिमल बनाना होगा तो बेस क्या देंगे, 16। कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अब एक ये भी तुम्हें तरीका पता चल गया कि कभी किसी नंबर का बाइनरी नंबर निकालना है तो हम टू स्ट्रिंग की मदद से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, क्या है, टू एक्सपोनेंशियल। चलिए मान लेते हैं लेट हमारा नंबर है 4.656, ठीक, इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल में। अब क्या लिखेंगे, x डॉट टू एक्सपोनेंशियल, ये किस में कन्वर्ट करके दे देगा, एक्सपोनेंशियल नंबर में कन्वर्ट करके दे देगा। तो क्या हमको रिजल्ट में देगा, 4.656 e प्लस 0, ठीक। अब अगर इसके अंदर हमें आर्गुमेंट पास कर दें कि मान लो हमको दो डेसिमल नंबर का ही, 2 डेसिमल नंबर तक ही क्या चाहिए, एक्सपोनेंशियल नंबर चाहिए, तो हम क्या दे देंगे, x टू एक्सपोनेंशियल, आर्गुमेंट में 2 पास कर दिया, तो अब इसे 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लेगा। तो 4.6 इस 5 को क्या लिख लेगा, 6 e प्लस 0। कोई दिक्कत। अब अगर मैं 4 में कन्वर्ट करना चाहूं तो, 4 डेसिमल पॉइंट नंबर में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं क्या पास करूंगा आर्गुमेंट में, 4। अब ये क्या कर देगा, 4.656, 3 डिजिट हुआ अभी तक, 1 डिजिट और बढ़ाएगा, 0 e प्लस 0। कोई दिक्कत, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना सीख लिए। अब क्या देखेंगे, फिक्स्ड, ये बहुत काम आता है ज्यादातर जब हम करेंसी की बात करते हैं, रुपया की, डॉलर की, तब इस फंक्शन का यूज किया जाता है। देखिए मान लीजिए ये हमारा एक नंबर है, ठीक। अब हम क्या यूज करेंगे, टू फिक्स्ड। ये आंसर में क्या देगा पता है, 5, ठीक। अब अगर लिखें, अगर हमने टू फिक्स्ड में क्या पास कर दिया, आर्गुमेंट कि हमको 2 तक चाहिए, तो क्या देगा ये, 4.66, ठीक, 2 डेसिमल नंबर, ठीक है। अगर मैं क्या बोलूं, 2 फिक्स्ड में क्या कर दूं मैं, 4, तो ये क्या कर देगा, 4.6560। कोई दिक्कत। तो ये फिक्स्ड नंबर करने का तरीका है। अब जैसे ऐसे होता है ना कि मान लो हम रुपीज में कैलकुलेट कर रहे हैं, लेट आर एस इज इक्वल टू क्या है हमारा 100.68943, ये आ गया कैलकुलेशन के बाद। तो इसको मुझे क्या करना है, भाई डेसिमल के बाद हम 2 ही डिजिट तो लेते हैं केवल मैक्सिमम, तो हम इसको क्या कन्वर्ट कर देंगे, आर एस डॉट टू फिक्स्ड, ये हमें क्या दे देगा, और यहां पास कर दिया हमने 2, तो ये हमें क्या दे देगा, 100.69, ठीक। सारों को कन्वर्ट कर देगा किसमें, केवल 2 डेसिमल नंबर में, ठीक है।
अब अगला हमारा क्या है, प्रिसाइज करने के लिए, वैल्यू को प्रिसाइज करने के लिए लेट x इज इक्वल टू 4.656। ये क्या करेगा, x डॉट टू प्रिसीजन क्या कर देगा, इसको वैल्यू को 5 प्रिसाइज कर देगा। वैल्यू प्रिसाइज क्यों, क्या हुआ, 4.65 है, मतलब 0.5 से ज्यादा है, आधे से ज्यादा है, इसलिए इसको क्या बना दिया, 5 बना दिया। अगर यही वैल्यू होती, मान लो लेट y इज इक्वल टू 4.431, इसे क्या कर देता, अगर मैं x डॉट टू प्रिसीजन करता तो आधे से कम है, पॉइंट के बाद हाफ से कम है ना, 0.4 है, 0.5 से ज्यादा होगा तब ऊपर की तरफ जाएगा, 0.5 से कम है तो किसकी तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहां आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 4। समझे, ठीक। अब इसी को देखें, अगर मैं क्या कर दूं, x डॉट टू प्रिसीजन 2, तो ये 2 डिजिट में देगा। अब यहां डेसिमल की बात नहीं हो रही है, डिजिट्स में कितने डिजिट्स में रखने हैं, केवल 2 डिजिट्स में रखने हैं, तो 2 डिजिट्स में रखने हैं, तो क्या आंसर आएगा, 4.656 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, पहले ये 5 6 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 में, फिर ये 6 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 में, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4.7। और अगर हम और ज्यादा डिजिट्स में चाहते हो, तो मान लो हम चाहते हैं 4 डिजिट्स में, तब आंसर क्या देगा, सेम आंसर देगा 4.656। और अगर हम चाहते हैं कि 4 डिजिट में नहीं, 7 डिजिट्स में, क्या आंसर देगा, 4.656। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू ऑफ, याद रखना 2 चीजें ऐसी हैं जो सारे नंबर सिस्टम कह रहा हूं, जितने भी डेटा टाइप्स हैं सब में यूज कर सकते हो। पहला वैल्यू ऑफ, और दूसरा तुम्हारा क्या है, टू स्ट्रिंग। ये दोनों मेथड्स आप सारे डेटा टाइप में पाओगे, जितने डेटा टाइप्स है सब में। ठीक, तो अब ये चौथा वाला, तो अपना 5वां वाला देख लेते हैं। 5वां वाला क्या है हमारा, वैल्यू ऑफ। ये कुछ नहीं करता, वैल्यू देता है, बस इसको यूज करो चाहे ना करो, कोई फायदा नहीं है। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x डॉट वैल्यू ऑफ क्या दे देगा, 4.656। अरे मैं तो डायरेक्ट भी प्रिंट करा दूं 100 तब भी यही वैल्यू दे देगा, ये तो फालतू का मेथड। ठीक, अब हम देखते हैं, अपना बेसिक मेथड्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब किस पे बढ़ते हैं आगे, स्टैटिक मेथड्स पे। तो सबसे पहले कौन सा देखते हैं, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, अब इज फाइनाइट, इसका मतलब क्या है, क्या फाइनाइट है, इज इंटीजर, इसका क्या मतलब है, क्या इंटीजर है, इन नहीं है, इज है, इज नॉट अ नंबर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्या नंबर नहीं है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये तीनों तो चेक करने के लिए, तो कोई चीज चेक करती है तो उसका रिस्पॉन्स क्या आता है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का रिस्पॉन्स क्या आता है, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। ठीक, तो ये तीनों तो ट्रू फॉल्स देंगे। ये वाला क्या करेगा, कोई भी नंबर होगा जो इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पास करोगे, उसको क्या बना देगा, इंटीजर बना देगा। इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास करोगे तो उसको क्या बना देगा, फ्लोट बना देगा। ठीक,
अब चलो पहला वाला देखते हैं। मान लो लेट x इज इक्वल टू ठीक, अब मैं बोलूं नंबर डॉट इज फाइनाइट, और इसके अंदर क्या पास कर दूं, अपनी वैल्यू, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, ट्रू, नंबर फाइनाइट है, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अब इस फाइनाइट हमेशा दो कंडीशन में ही फॉल्स रिटर्न करेगा। कौन कौन से कंडीशन में, या तो नंबर फाइनाइट ना हो या तो नंबर ही ना हो, क्या हो, नॉट अ नंबर। ठीक, इन्हीं दो कंडीशन में क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, बाकी सारे कंडीशन में क्या करेगा, ट्रू। तो नॉट अ नंबर कब कब हो सकता है नॉट अ नंबर ऐसे हो सकता है अनडिफाइंड हो सकता है नल हो सकता है स्ट्रिंग हो, इन सब में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। केवल जब नंबर फाइनाइट होगा तभी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। कोई दिक्कत, अगला देखते हैं। इज इंटीजर, क्या चेक करेगा ये, कि हमारा जो वैल्यू है क्या वो इंटीजर है, क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये नंबर इंटीजर नहीं है, क्या है, फ्लोट नंबर है। लेकिन अगर यही होता हमारा लेट y इज इक्वल टू 56, तो ये क्या रिटर्न करता, तो ये हमारा रिटर्न कर देता ट्रू, क्योंकि अब हमारा y क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब नॉन डेसिमल नंबर, ठीक, और फ्लोट मतलब जिसमें डेसिमल हो, ठीक है। अब ये तो आसान है, ये सिर्फ क्या चेक करेगा कि नंबर क्या नंबर नहीं है। मान लो लेट x इज इक्वल टू 4, तो ये क्या, अगर मैं चेक करूं नंबर डॉट इज NaN x, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। भाई ये चेक कर रहा है क्या ये नंबर नहीं है, तो ये नंबर क्या है, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर यहां पर क्या होता, मान लो यहां पर होता राज, अब ये क्या चेक कर रहा है, क्या ये नंबर नहीं है, तो हां नहीं है, क्या है, स्ट्रिंग है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू। तो हमको ये चेक करना हो कभी कि जो इनपुट में आ रहा है कि वो नंबर के अलावा तो कुछ नहीं है। अगर नंबर नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, और अगर नंबर है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये पहला वाला क्या करेगा, किसी भी नंबर को क्या बनाएगा, इंटीजर, ठीक। जैसे लेट अब जैसे ये क्या है, हमारा एक नंबर है, ठीक है, फ्लोट नंबर है। अब मुझे इसको इंटीजर बनाना है, तो क्या कौन सा मेथड यूज करेंगे, पार्स इंट, इसे पार्स कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, नंबर डॉट पार्स इंट, और ये क्या बन जाएगा, x को रख देंगे, ठीक है, और इसे क्या बना देगा, ये स्ट्रिंग होगा तो भी इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पार्सेंट, नंबर में ही कन्वर्ट कर देगा, ठीक। इसकी एबिलिटी है, स्ट्रिंग को भी वो किस में कन्वर्ट कर लेगा,
इंटीजर में। तो ये क्या है, मतलब नंबर में, इंटीजर में नहीं, किसमें, नंबर में। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, नंबर एक डेटा टाइप है, ठीक है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, इसको कन्वर्ट किस में कर लेगा, नंबर में। नंबर में कन्वर्ट करने के बाद ही तो उसको इंटीजर बनाएगा, ठीक। तो अब 46.3 है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 46 इंटीजर बन गया, ठीक। अब मान लो मेरा एक x क्या है, आगे 46 है और उसके बाद एक स्पेस है, फिर 33 है। क्या दे देगा आंसर? अब इसमें बीच में एक स्पेस भी है, नहीं, वो सिर्फ स्पेस के पहले का जो नंबर है सिर्फ उसको रिटर्न कर देगा। तो आंसर में क्या आ जाएगा हमारा, नंबर डॉट पार्स इंट, अगर मैं x दूंगा तो क्या आ जाएगा 46, ठीक। अगर मान लो लेट x इज इक्वल टू क्या है 10 ईयर्स, अब क्या देगा आंसर में, अगर मैं ये वाली मेथड यूज करूंगा तो आंसर में क्या दे देगा 10। अब मान लो एक हमारा है x इज इक्वल टू ईयर्स 10, अब क्या दे देगा आंसर में, अब आंसर में देगा नॉट अ नंबर, क्योंकि स्टार्टिंग में उसे नंबर नहीं मिला, क्या मिला, स्ट्रिंग मिला, जिसके वजह से वो क्या दे देगा, नॉट अ नंबर, ठीक है। अब स्ट्रिंग में, अब इसमें कुछ भी दे दो, केवल स्ट्रिंग दे दो, तब भी क्या रिटर्न करेगा, नॉट अ नंबर, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर नंबर मिला है तब वो नंबर ले लेगा और कन्वर्ट कर लेगा। जैसे मान लो यहां पर क्या था 10.5, तो किस में कन्वर्ट कर लेगा, 10 में। 10.7 है तो किस में कन्वर्ट कर लेगा, नहीं, 10 में। वो सिर्फ अपना इंटीजर वैल्यू लेगा, आगे नहीं जाएगा, वो हमेशा फ्लोर वैल्यू लेगा, ठीक है। अगला क्या है, सेम यही कॉन्सेप्ट पे कौन काम करेगा, फ्लोट भी। जैसे लेट x इज इक्वल टू 10.43, ठीक। अब मैं क्या ले लूं, नंबर डॉट पार्स फ्लोट, अंदर क्या दे दिया x। अब ये क्या करेगा, सिंपल फ्लोर वैल्यू, आपकी फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर देगा 10.43, ठीक, कोई दिक्कत। इंटीजर क्या कर रहा था, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहा था, लेकिन ये तो खुद ही बोल रहा है मैं फ्लोट हूं, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, ठीक। लेकिन अगर यही बोल दूं लेट x इज इक्वल टू ईयर्स 10.43, तो क्या करेगा आंसर में, नॉट ए नंबर, ठीक। अगर यही बोल दूं x इज इक्वल टू ढेर सारा स्पेस है, उसके बाद क्या है 10.3 और फिर ढेर सारा स्पेस है, फिर क्या है ये, तो क्या आंसर में दे देगा 10.3। फ्लोट नंबर है ना, तो फ्लोट देगा, इंटीजर थोड़ी देगा, कोई दिक्कत। अच्छा, तो हमारा क्या हो गया, स्टैटिक मेथड्स भी क्या हो गए खत्म, बेसिक मेथड्स भी क्या हो गए खत्म। कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो ग्लोबल मेथड्स हैं, उनका नंबर से लेना देना नहीं है, वो क्या होते हैं, वो ग्लोबल हैं, उनको ग्लोबली यूज करने के लिए बनाया गया है। जैसे ग्लोबल मेथड्स, ये किस पे वर्क करते हैं, इट
वर्क्स ऑन वेरिएबल्स। ठीक, किस पे वर्क करते हैं? वेरिएबल। तो ग्लोबल मेथड्स जो होते हैं दो तीन नंबर सिस्टम में जो काम आते हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे पहला हमारा क्या है, ये ग्लोबल मेथड है नंबर। ठीक, दूसरा हमारा क्या है, पार्स इंट, और तीसरा हमारा क्या है, पार्स फ्लोट। ठीक, अब आप कह रहे हो कि ये तो यहां पर भी था और काम भी सेम वैसे ही करेगा जैसे ये दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन ये क्या थे, ये नंबर ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे थे। इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ग्लोबल, ये ग्लोबल है, ये सब पे काम करेगा। ठीक, जैसे अब मान लो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, लेट x इज इक्वल टू 43.33, स्ट्रिंग है, डबल कोट्स के अंदर है, इसको मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या कर लूं, x इज इक्वल टू नंबर, मान लो इसको नए वेरिएबल में ही डाल लें, लेट y इज इक्वल टू नंबर, और नंबर के अंदर मैंने क्या डाल दिया, x को, तो मेरा y क्या हो जाएगा, 43.33। ठीक है, देखो अब ये कोट्स में नहीं है, अब ये क्या है, नंबर बन गया। तो किसी भी, आपको किसी भी चीज को नंबर में कन्वर्ट करना है, किसी भी डेटा टाइप को, जैसे एक एग्जांपल लें, लेट a इज इक्वल टू ट्रू, और मैं a को प्रिंट कराऊं, मान लो a को किस में डाल दूं, लेट b इज इक्वल टू नंबर a, क्या रिटर्न करेगा, 1, किस में कन्वर्ट कर देगा, नंबर में। तो बुलियन में ट्रू क्या हो गया, 1, और अगर यहां फॉल्स होता तो तब क्या रिटर्न कर देता, मतलब जब नंबर बनाते तो क्या हमको आउटपुट में मिलता, 0। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अगर मान लो मैं ये कहूं, लेट x इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर राज, और मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहूं, लेट y इज इक्वल टू नंबर, और मैं कंसोल डॉट लॉग करवाऊं y को, क्या आंसर आएगा, भैया इसको दुनिया का कोई आदमी नंबर नहीं बना सकता। क्या है वो, भाई वो टेक्स्ट है, उसको कोई नंबर बना सकता है क्या, क्या रिटर्न देगा, नॉट अ नंबर। ठीक, अरे नंबर को तभी बना पाएगा जब वो नंबर हो। ठीक, बुलियन वैल्यू को नंबर इसलिए बना पा रहा है क्योंकि बुलियन वैल्यू हमको पता है, ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है। ठीक, लेकिन इसको कुछ नहीं बना पाएगा वो, तो क्या रिटर्न कर देगा, NaN, नॉट अ नंबर। कोई दिक्कत, ये जरूरी था जानना, नंबर्स काम आते हैं। ठीक, और इससे भी ज्यादा ये दोनों काम आते हैं। ये दोनों कब काम आते हैं, जब हम एक इनपुट फॉर्म बनाएंगे, तो उसमें जैसे हमने क्या मांगा, नंबर मांगा, तो जो इनपुट में वो देता है ना, वो किस फॉर्म में आता है पता है, नंबर भी वो डालेगा तो किस फॉर्म में आएगा पता है, स्ट्रिंग फॉर्म में। हमें जो आता है इनपुट हमारे पास, वो किस डेटा टाइप में आता है, स्ट्रिंग। अगर वो 1 2 3 भी टाइप करेगा ना, तो हमको कैसे मिलेगा, इस तरीके से स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मिलेगा। तो इसको हमको पहले से कन्वर्ट, इसको हमको क्या कन्वर्ट करना पड़ता है, इसके बाद इंटीजर में या तो फिर फ्लोट में। ठीक, तो हमको ये दोनों का यूज पड़ता है। अब जैसे एक नंबर है, लेट x इज इक्वल टू 123.5, अब मैं बोलूं कि इसे कन्वर्ट कर दो किसमें, इंटीजर में,
पार्स इंट x को, तो मुझे y को कंसोल कराऊं तो क्या मिलेगा? 1 2 3 1 2 3 बस। तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा 1 2 3, ठीक। और यही अगर मैं क्या करवाऊं, लेट z इज इक्वल टू पार्स फ्लोट 1 2 3 सॉरी x, तो ये क्या कराएगा? कंसोल डॉट लॉग करूंगा अगर मैं z को, तो ये आउटपुट में हमें देगा 1 2 3.5, ठीक। कोई दिक्कत? सेम इसमें भी वही चीज है, अगर यहां स्टार्टिंग में स्पेस हो, एंड में स्पेस हो, तो उसे कोई मतलब नहीं है, वो सबको क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, और आंसर क्या देगा? 1 2 3 इंटीजर में, और पार्स फ्लोट में क्या देगा? 1 2 3.5। अब जैसे यहां पर मैं क्या लिख दूं? 123.5 ईयर्स, तब क्या देगा? आंसर यही देगा 1 2 3 इंटीजर में, और पार्स फ्लोट में क्या देगा? 1 2 3.5। लेकिन अगर इसके पहले आ गया कुछ टेक्स्ट, कुछ आ गया, नंबर के पहले टेक्स्ट आ गया, तब क्या देगा? मान लो यहां पर क्या आ गया? ईयर्स 10.3, अब क्या आंसर देगा? नॉट अ नंबर देगा, पार्स इंट भी नॉट अ नंबर देगा, और पार्स फ्लोट भी क्या देगा? नॉट अ नंबर। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आपने क्या कौन कौन से चीजें पढ़ी आज? जावा स्क्रिप्ट नंबर मेथड्स पढ़ा, बेसिक मेथड्स पढ़ा, स्टैटिक मेथड्स पढ़ा, और ग्लोबल मेथड्स भी पढ़ा, ठीक है। हमने नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस, जावा स्क्रिप्ट फंक्शंस। और इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेरी होगी, कहीं भी आप प्रैक्टिकल करते समय अटकेंगे, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करेंगे, मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।